नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 15वां पाठ गीतामृतम, इसका अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है पदानि बोधत, शब्दों को जाने। कुछ शब्द दिए गए हैं इसमें, ये देख लेना है। दूसरा है अधोलिखितानि पदानि उच्चार्यत, नीचे लिखे गए शब्दों का उच्चारण करना है। तो आइए देख लेते हैं उच्चारण। देव द्विज गुरु, ब्रह्मचर्यम, अनुद्वेगकरम, स्वाध्यायाभ्यसनम, वाङ्मयम, भाव संशुद्धि, युक्ताहार विहारस्य, शौचम द्रोहो, दैवीमभिजातस्य, सत्वबलारोग्यम, सुख प्रीति विवर्धनाः, स्निग्धाः। तीसरा प्रश्न है पाठांतर्गतान सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, पाठ के अंतर्गत जितने श्लोक दिए गए हैं उनका सस्वर वाचन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप अभ्यास कर लेंगे। अब आते हैं चौथे नंबर पर। श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोकों में रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया था, यहाँ मैं ऑलरेडी भर दिया हूँ, ये आप देख लेंगे। अनुद्वेग करम तो वाक्यम, सत्यम प्रियहितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। दूसरा है तेजः क्षमा धृतिः, शौचम द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। ये इसका आप खाली स्थान में भरा हूँ, आप देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। पांचवा प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, श्लोकों के अंश को आपस में जोड़ना है। यहाँ मैं जोड़ करके लिख दिया हूँ। ब्रह्मचर्य महिंसा च, तो इसका होगा शारीरम तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, इसका होगा मौनमात्मा विनिग्रहः। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया, इसका होगा आहारः सात्विक प्रियाः। युक्त स्वप्नावबोधस्य, इसका होगा योगो भवति दुःखः। प्रश्न 6 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कीदृशः आहारः सात्विक प्रियाः भवन्ति, किस प्रकार के आहार सात्विक और प्रिय होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया आहारः सात्विक प्रियाः भवन्ति, अर्थात रस से युक्त, चिकना, स्थिर और मन को भाने वाला आहार सात्विक और प्रिय होता है। दूसरा प्रश्न है कह दुःखः भवति, कौन दुख का हरण करने वाला होता है। तो इसका उत्तर होगा योगः दुःखः भवति, योग दुख का हरण करने वाला होता है। तीसरा प्रश्न है अनुद्वेग करम वाक्यम किम उच्यते, मन को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनुद्वेग करम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, मन को उद्वेलित न करने वाले वाक्य वाणी का तप कहलाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मचर्यम किम उच्यते, ब्रह्मचर्य क्या कहलाता है। तो उत्तर है ब्रह्मचर्यम शारीरम तप उच्यते, ब्रह्मचर्य शरीर का कहलाता है। पांचवा प्रश्न है मौनम किम उच्यते, मौन क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा मौनम मानसम तपः उच्यते, मौन मन का तप होता है या मन का तप कहा जाता है। सातवां प्रश्न है अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम अथवा विच्छेदम कुरुत, नीचे जैसा आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार संधि या विच्छेद करना है। तो देखते हैं, पहले में शौचम प्लस आर्जवम, ये संधि विच्छेद दिया है, इसका संधि होगा शौचम आर्जवम। दूसरा है युक्ताहारः, इसको संधि विच्छेद करना है,
तो संधि विच्छेद होगा युक्त प्लस आहारः। तीसरा भी संधि शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है नाति, तो इसका होगा संधि विच्छेद न प्लस अति। चौथा है बल प्लस आरोग्यम, तो इसका संधि होगा बलारोग्यम। पांचवा है ब्रह्मचर्यम प्लस अहिंसा, तो इसका संधि होगा ब्रह्मचर्यम अहिंसा। अंतिम है स्वप्नावबोधस्य, इसका संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद होगा स्वप्न प्लस अवबोधस्य। आठवां प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें पहला है श्री कृष्ण गीतायाः उपदेशम अयच्छत। श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिए, तो यहाँ पर श्री कृष्ण रेखांकित है, तो इसको हटा देंगे और प्रश्न बनाएंगे कौन गीता का उपदेश दिए। इसका उत्तर लिखेंगे कह गीतायाः उपदेशम अयच्छत। दूसरा है महर्षि वेद व्यासः महाभारतम व्यरचयत। महर्षि वेद व्यास महाभारत रचे या महाभारत की रचना की। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि महर्षि वेद व्यास किसकी रचना की, तो उत्तर होगा महर्षि वेद व्यासः किम व्ययत। अगला है गीतायाम आत्म तत्वम अस्ति। गीता में आत्म तत्व है, तो प्रश्न बनेगा किसमें या कहाँ आत्म तत्व है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कस्याम अथवा कुत्र, इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे आत्म तत्वम अस्ति। अगला है ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप कहलाता है। तो यहाँ पर तप रेखांकित शब्द है, इसी को आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का क्या कहलाता है। ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम किम उच्यते। अंतिम प्रश्न है योगी कर्मसु कुशलः भवति। योगी कर्म में कुशल होता है, तो प्रश्न बनेगा योगी किसमें कुशल होता है। इसका इस प्रकार से लिखेंगे योगी केसु कुशलः भवति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये 15वां पाठ गीतामृतम, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।